हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ इंडोर प्लांट पे बात करने वाली हूँ। इंडोर प्लांट पे मैं एग्लोनिमा प्लांट पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और लीफ के कारण ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती गार्डन में देता है। तो इसी की केयर पे हम बात करने वाले हैं कि विंटर में हमको किस तरह से इनकी केयर करनी है। और आपको पहले प्लांट दिखा देती हूँ कौन कौन सी वेराइटी है मेरे पास, उसके बाद हम इसकी केयर टिप्स पे बात करेंगे। तो देखिए, एक तो ये वाली वेराइटी है ग्रीन कलर की, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही, मैंने इसको प्रून कर दिया था। तो ये देखिए, यहाँ से साइड से इसमें 2 ब्रांच निकल करके आई, 3 निकल करके आई हैं। तो 3 प्लांट इसमें बन गए हैं। ये काफ़ी बुशी से दिखने लगा है। इसकी मैंने कटिंग भी लगा दी थी, तो कटिंग वो देखिए पीछे तरफ रखी हुई है। और यहाँ पर भी देखिए एग्लोनिमा बहुत सारे मैंने कटिंग से तैयार किए थे। एक प्लांट हमने इसकी भी कटिंग लगाई थी, ये देखिए इसको भी कटिंग से लगाया था, तो ये भी ग्रो हो चुका है। और ये इसकी वाली वैरायटी है। इसका इस प्लांट से मैंने इसकी कटिंग ली थी वाली, ये भी कटिंग से तैयार प्लांट है। मैंने आते ही साथ जब लेकर आई थी तभी मैंने कटिंग लगा दी थी, और नीचे की जो स्टेम थी उनको मैंने अलग अलग ग्रो कर दिया था। तो 1-2 पॉली बैग में वो और भी लगे हुए हैं कहीं कहीं पर। तो कटिंग से ग्रो करने का जो इसका टाइम होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है रेनी सीजन। आप रेनी सीजन में ही कटिंग को ग्रो किया करिए। वैसे समर में भी थोड़ी सी मतलब ग्रोइंग टाइम होता है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है जितनी अच्छी जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसकी कटिंग लगती है। जुलाई और अगस्त में सबसे अच्छी लगती है। सितंबर में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर जैसे ही इधर विंटर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है तो आप इसको बिल्कुल भी इसमें काम करना बंद कर देना होता है। विंटर में आप इसकी ना तो रिपोर्टिंग कीजिए, ना इसकी कटिंग लगाइए, और ना ही कोई प्रून वगैरह अगर कुछ करना है। प्रूनिंग वैसे इसकी नहीं की जाती है, तो वो कुछ भी चीज़ें आपको इसमें काम नहीं करना है। विंटर में आप इसको बस, क्योंकि विंटर का जो टाइम होता है डोरमेंसी टाइम होता है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। और वैसे भी स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ नहीं होती है। आपने अगर लगाया होगा प्लांट तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट इसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो धीरे धीरे ही स्लो ग्रोथ करता है। लेकिन जो रेनी सीजन होता है इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ में समर में भी इसकी ग्रोथ होती है, पर विंटर में बिल्कुल भी नहीं होती। तो विंटर में बिल्कुल सोए हुए पड़े रहते हैं, तो इन पर ना तो आपको बहुत ज़्यादा पानी देना है, क्योंकि इसकी रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है। वेराइटी दिखा दूँ तो आपको देखिए, एक ये वेराइटी है जिसको रूबी एग्लोनिमा बोलते हैं, या फिर जो भी नाम होगा, मुझे रूबी ही के नाम से ही पता है। और इसको बोलते हैं हम वेलेंटाइन एग्लोनिमा। ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, और ये सिल्वर क्वीन के नाम से जाना जाता है। और इसको यहाँ पर मेरे यहाँ तो वाइट एग्लोनिमा बोलते हैं, लेकिन ये डम्पकेन की वैरायटी है, पर काफ़ी खूबसूरत है। ये एग्लोनिमा की ही कैटेगरी में ये भी आता है। और साथ में लिपस्टिक एग्लोनिमा के प्लांट मैंने बहुत सारे तैयार किए हैं। ये देखिए, इनसे कटिंग ली थी तो इनमें देखिए 3-3, 4-4 प्लांट हो गए हैं, जो भी कटिंग से लगाए हुए प्लांट थे। ये भी सारे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। तो मैंने कोकोपीट और राइस हस्क में इन सबको लगा के रखा है। इसमें मैंने सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलाई, क्योंकि इसमें जो नीचे इसकी रूट्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सैंडी सॉइल थी, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक जैसा बनाने के लिए इसमें भी सैंड ही ज़्यादा मिक्स की है। तो इस तरह से मैंने इनको लगाया हुआ है। और इसके लिए पत्तों की खाद बहुत अच्छी होती है, तो आप हो सके तो पत्तों की खाद मिला करके प्लांट को लगाइए। जैसे एक भाग आपने सैंड ले ली, एक भाग आपने कोकोपीट ले ली, और राइस हस्क ले लिया थोड़ा सा। इस तरह का पॉटिंग मीडिया बना करके आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप परलाइट भी मिला सकते हैं, अगर आपके पास एरिया में मिल जाता है परलाइट तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मल गार्डन सोयल और सैंड में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं चलता, प्लांट उसमें भी चलता है। लेकिन तब उस कंडीशन में आपको प्लांट को आप सीमेंट या मिट्टी के पॉट में ही लगाइए। प्लास्टिक में मिट्टी भर के आप प्लांट को मत लगाइएगा प्लास्टिक के पॉट में। वैसे मेरे गार्डन में प्लास्टिक में बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि इसमें कोकोपीट और राइस हस्क है। पानी जब भी देती हूँ तो पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाता है, इसमें रुका नहीं रहता पानी, और यही करना होता है। अभी आपको जैसे विंटर केयर पे हम बात करने वाले हैं, तो विंटर में आपको इसकी मिट्टी को चेक करके पानी देना है। जब मिट्टी ड्राई हो जाए, जैसे अभी मैंने इसको पानी दिया है थोड़ी देर पहले, आपको दिखा दो, देखिए देखिए इस तरह से सूख गई मिट्टी, थोड़ी सी ड्राई हो गई। नीचे है मॉइस्चर, नीचे है, तो अभी इसको आज पानी अभी नहीं दूंगी, 1-2 दिन के बाद पानी दूंगी उसमें, क्योंकि सैंड की मात्रा ज़्यादा है। और इसमें देखिए कोकोपीट, अगर हम उंगली डालेंगे तो नीचे थोड़ा सा मॉइस्चर है, बाकी इतनी उंगली पूरी ड्राई जा रही है। देखिए पूरा कोकोपीट सूख चुका है। तो अब हमको इसको पानी देना है, इसको भी पानी देना है। इस प्लांट की देखिए जैसी मिट्टी, देखिए पूरा कोकोपीट सूख चुका है। आपको दिखा दूँ अगर, तो ये देखिए ये पूरा सूख चुका है। तो अभी इस कंडीशन में इनको पानी देना है। तो बस चेक कर रही है पानी, जब आपकी मिट्टी सूख जाए, इसकी देखिए ये देखिए ये पूरा कोकोपीट सूख चुका है। तो जब इस तरह से सूख जाए, ऊपर का पूरा ड्राई हो जाए, लगभग 1 अंगुल आप फिंगर को इस तरह से डालेंगे ना, अंदर तक इसके मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमको इसको इस कंडीशन में भी पानी दे देना है बिल्कुल। आप अच्छे से एक बार नहला कर भी पानी दे सकते हैं, धूल मिट्टी जो होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने आज क्लीन नहीं किया है, मैं आपको क्लीनिंग करके दिखाती, लेकिन अभी क्लीन नहीं किया तो मैं आपके सामने ही करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से कॉटन लेना है आपको,
सबसे ज़्यादा अच्छा आपको इसको स्वस्थ और चमकदार बनाने का, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी जम जाती है तो जो इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, अच्छे से फूड नहीं बना पाता है। तो इसको थोड़ा सा पानी में आपको डुबाना है, आपको पानी में थोड़ा सा डुबा लेना है। देखिए गीला कर लिया हमने। अब इसको हमको पत्तों को एक हाथ आप नीचे रखिए, मैंने एक हाथ पे कैमरा पकड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरह से एक हाथ जब हम नीचे रख के इसको क्लीन करते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से इसकी डस्ट जो है साफ़ हो जाती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, देखिए ऐसे दिख रहा था, ऐसी पत्तियाँ दिख रही थी, और अभी देखेंगे तो आप ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। और इसकी मिट्टी देखिए, इस तरह से मैंने इसको क्लीन किया है। तो आप इसको हफ्ते में कम से कम एक बार क्लीनिंग जरूर करिए। जितने भी आपके इंडोर प्लांट है आप सभी की क्लीनिंग करिए। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन जब आप खाली टाइम में रहते हैं तो थोड़ा सा ये काम आप कर सकते हैं। आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी दिखेंगे। साथ में इनका जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये काम आपको हफ्ते में ज़रूर एक बार करना है। तो सारे प्लांट पे हम कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी को क्लीन कर दिया है, जितने यहाँ पे रखे हैं। इधर के सारे अभी बाकी हैं। तो टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार भी आप क्लीनिंग करेंगे। देखिए कॉटन का क्या हाल हो गया, मैंने इसको निचोड़ के इससे सफाई की है और पूरा कॉटन एकदम से गंदा हो गया, साथ में पानी भी एकदम से गंदा हो गया। देखिए जिस पे हमने साफ़ किया था। और ये काफ़ी अच्छे क्लीन दिखने लगे हैं, अब काफ़ी खूबसूरत से लगने लगे प्लांट, एकदम चमकीले से। तो ये आपको करते रहना है, हर हफ्ते कम से कम एक बार ज़रूर करिए, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा खूबसूरत से दिखेगा। पानी हमेशा चेक करके ही दीजिए। अभी विंटर में आपको खास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट्स, क्योंकि इस समय जो रूट्स होती है ना काम ज़्यादा नहीं करती है, तो उस कंडीशन में रूट्स आपकी गल जाएंगी आपके प्लांट की। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी मैंने जैसे दिखाई है, आग पे मिट्टी हो या जिसमें भी आपने, जिस मीडियम भी आपने लगाया हुआ हो, थोड़ा सूखा ऊपर की लगभग 1 अंगुल की मिट्टी जो पॉटिंग मीडिया है वो सूखा लगे तभी आप पानी दीजिए। 1 अंगुल नहीं तो कम से कम आधा अंगुल ऊपर का जो सरफेस होता है वो ड्राई लगे तो पानी दीजिए। तो हफ्ते में एक बार आप ऐसे नहला के भी पानी दे सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह से बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से मत दीजिएगा, नहीं तो ये यहाँ से भी गल जाता है कभी कभी। तो उस कंडीशन में आप इसकी इसी तरह से क्लीनिंग करिए कॉटन से, या तो आप छोटे बच्चों के जो सॉक्स होते हैं उसको हाथ में पहन करके उससे भी आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। मैं वैसे भी करती हूँ कभी कभी। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ के मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाती, मतलब कोई भी काम करते हुए, तो इसीलिए नहीं दिखा पाई हूँ। तो मैंने तो अभी कॉटन से ही इसको साफ़ किया है और मैं इसी तरह से करती हूँ। जितने मेरे इंडोर प्लांट हैं मैं सभी को इस तरह से क्लीन कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कभी कभी हम इसको साफ़ कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। खाद वगैरह की बात करें तो अभी आपको कोई फर्टिलाइज़र इनमें नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी ये स्लो ग्रोथ करने वाले प्लांट होते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो जब हम इनको रिपोर्ट करते हैं तब हम वैसे भी अच्छी खाद मिला करके इनको रिपोर्ट करते हैं। आप पत्तों की खाद ले लीजिए, पत्तों की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या तो फिर उस कंडीशन में गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं। गोबर की खाद अगर आप लेते हैं तो अच्छी डिकम्पोज होनी चाहिए। और लेकिन इस टाइम पे अगर हम विंटर पे बात करें तो विंटर में आपको रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करनी है। अगर आप प्लांट इसको लेकर रख के आते हैं नर्सरी से, तो आप जैसा प्लांट लेकर के आए हैं वैसा ही रख लीजिए और आप उसको फरवरी में रिपोर्ट कीजिएगा। तो रिपोर्टिंग वगैरह भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, गलती से भी मत कीजिएगा। मैंने लास्ट ईयर कब किया था, जनवरी में कर दिया था, मतलब 15 जनवरी के बाद कर दिया था। गर्मी हमारे यहाँ पड़नी स्टार्ट हो गई थी, मतलब ठंड काफ़ी कम हो गई थी। फिर अचानक से इतनी तेज़ ठंडी पड़ना शुरू हुई कि मेरे सारे प्लांट ही मरना स्टार्ट हो गए थे। तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी, मतलब ठंड के सीज़न में इसको रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करनी है। आप प्लांट लाते हैं तो उसको वैसे ही रखिए। और जब रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम रेनी सीजन होता है, या तो फिर आप फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ खास केयर टिप्स नहीं है इसकी, बस बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं, और अगर अभी आप देना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल सकते हैं, कुछ दाने, आधा चम्मच लगभग एक गमले में आप डाल सकते हैं। तो आपको अभी इस टाइम पे कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। और पानी भी चेक करके दीजिएगा। अगर हो सके तो सुबह की आधे घंटे की धूप भी आप दे सकते हैं। मैंने तो नहीं रखा है, मैंने तो यहीं पे छाया है ऊपर, और मतलब कि अच्छी ब्राइट लाइट आती है। लोकेशन आपको ब्राइट लाइट सिलेक्ट करना है। विंटर केयर पे अगर हम बात करते हैं तो इसको ठंड से बचा के रखना है। रात की तेज़ हवा, ठंड और कोहरे से बचा के रखना है प्लांट को, नहीं तो आपका प्लांट दिक्कत करेगा सर्वाइव करने में। उस कंडीशन में आपका प्लांट मर सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो विंटर में इसको तेज़ हवाओं से, ठंड से और कोहरे से भी बचा के रखना है। एकदम ओपन एरिया में आपको प्लांट को नहीं रखना है। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बस इतनी केयर आपको करनी है, मतलब कि अभी इस टाइम पे इनमें कुछ भी काम नहीं करना है, बस पानी आपको चेक करके देना है और ठंड से बचाना है प्लांट को। आप ऐसे इकट्ठा करके प्लांट को एक साइड में मतलब रख दीजिए। जितने भी मेरे आप इंडोर प्लांट यहाँ पे देख रहे होंगे सारे यहीं पे रखे हुए हैं।
ऊपर से थोड़ा सा रात को मैं पॉलीथीन भी कवर करके रखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऊपर जब पानी डालती हूँ ना ऊपर के गमलों में, तो यहाँ से पानी गिर के नीचे आ जाता है। उस कंडीशन में मैं पॉलीथीन ऊपर कवर करके रखती हूँ। तो यहीं पर ये प्लांट, मेरे सारे इंडोर प्लांट जितने भी यहीं पर रखे हुए हैं, ये देखिए इनकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। कटिंग से लगा हुआ प्लांट है मेरा और काफ़ी अच्छा ये चल रहा है। ये इसकी कटिंग है। कटिंग के बाद ये प्लांट देखिए कितना घना हो गया। ऊपर की कटिंग भी हमारी एक प्लांट तैयार हो गया, साथ में ये भी, और एक इसके बीच की ब्रांच कट की थी ना, तो वो भी वहाँ पे लगी हुई है, वो देखिए लास्ट में। और अभी भी कटिंग से बहुत सारे प्लांट है। तो ये सारी मेरे सितंबर की ग्रो की हुई कटिंग है। ये देखिए सभी में रूटिंग बहुत अच्छी आई है, लेकिन अब ग्रोथ देखिए कैसी हो रही, देखिए छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं। तो इनको अब हम फरवरी के बाद ही रिपोर्ट करेंगे, तो फरवरी में कर लूँगी अभी, क्योंकि अभी मैं इनको कर सकती हूँ, क्योंकि ये रूट बॉल सहित निकाल करके और किसी भी गमले में रख देना है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन पूरा रूट्स ओपन करके आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर आप प्लांट लाते हैं और आपको जैसा लेकर आए हैं नर्सरी वाले मिट्टी में ही अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको वैसे ही रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी मिट्टी को ओपन करके रिपोर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो प्लांट को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने फेस किया है वो चीज़ें, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।